साइबर सुरक्षा इस दुनिया में कितने ही कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं, है ना? जैसे थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, अटैक। आखिर इनका सही मतलब क्या है? तो चलिए आज इन्हीं शब्दों के ताले को खोलते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन आज की डिजिटल लड़ाई का राज सदियों पुरानी एक किताब में छिपा है। सन त्सू की ये बात सिर्फ जंग के मैदान के लिए नहीं है, बल्कि हमारे डिजिटल किलों यानी हमारे नेटवर्क और डेटा की हिफाजत के लिए भी एक तरह का शक्तिशाली मंत्र है। तो देखते हैं कि इस सदियों पुरानी सोच आज की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कैसे काम करती है। सन त्सू की फिलॉसफी को हम साइबर सुरक्षा के दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, खुद को जाने। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये समझना कि हमारे लिए सबसे कीमती क्या है, हमारी एसेट्स, अपनी कमियों को पहचानना, हमारी खामियां, और ये जानना कि हम खुद को बचाएंगे कैसे, हमारी सुरक्षा। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, दुश्मन को जाने, जिसका सीधा सा मतलब है उन सारे खतरों को समझना जो बाहर मौजूद हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। हम उन शब्दों को समझेंगे जिन्हें लोग अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा की दुनिया में इनके मतलब बहुत अलग और बहुत ही जरूरी हैं। चलिए थ्रेट यानी खतरे से शुरू करते हैं। थ्रेट को ना एक आंधी तूफान की तरह सोचिए। ये एक संभावना है जो हमेशा बनी रहती है। ये हमेशा मौजूद है, इसमें नुकसान पहुंचाने की ताकत है, लेकिन ये अभी कुछ कर नहीं रहा। ये बस एक पोटेंशियल रिस्क है जो हवा में तैर रहा है। तो अगर खतरा पूरा तूफान है तो थ्रेट एजेंट क्या है? वो है उस तूफान से गिरने वाली एक खास बिजली। थ्रेट का वो हिस्सा जो असल में हमला करता है, जैसे कोई हैकर, कोई वायरस या मान लीजिए कोई कुदरती आफत। यही थ्रेट एजेंट है जो एक संभावना को हकीकत में बदल देता है। और वल्नरेबिलिटी यानी भेद्यता क्या है? चलिए हमारी तूफान वाली मिसाल पर ही वापस चलते हैं। ये एक ऐसी इमारत की तरह है जिसमें बिजली से बचाने वाला लाइटनिंग रॉड ही नहीं लगा है। मतलब ये एक अंदरूनी कमजोरी है, एक खुला दरवाजा जिसका एक थ्रेट एजेंट फायदा उठा सकता है। यहां पर एक बहुत ही आम कंफ्यूजन दूर करते हैं। थ्रेट और अटैक में फर्क क्या है? याद रखिए, थ्रेट हमेशा मौजूद रहने वाली संभावना है, जैसे तूफान का खतरा, जबकि अटैक एक स्पेसिफिक घटना है, जैसे बिजली का गिरना। एक है संभावना और दूसरा है असल कार्रवाई। तो सवाल यह है कि एक थ्रेट एजेंट किसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता कैसे है? वो एक एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करता है। ये वो औजार या वो टेक्निक है जिससे वो उस बिना लाइटनिंग रॉड वाली इमारत में घुस जाता है। ये वो तरीका है जिससे एक कमजोरी को हमले के रास्ते में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमने इन सभी टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है। तो चलिए देखते हैं कि एक पूरे हमले की कहानी में ये सब एक साथ कैसे फिट होते हैं। पूरी प्रोसेस कुछ इस तरह काम करती है। सबसे पहले एक थ्रेट एजेंट एक खतरे को पहचानता है, फिर वो किसी भेद्यता का फायदा उठाने के लिए एक एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करता है। ये कार्रवाई एक असली हमला बन जाती है, और अगर वो हमला कामयाब हो जाता है तो उसका नतीजा होता है लॉस यानी हानि। ये एक हमले का कह सकते हैं कि अंतिम और सबसे बुरा परिणाम है, चाहे वो डेटा का नुकसान हो, पैसों का या फिर रेप्यूटेशन का। तो याद रखने वाली बात यह है कि लॉस केवल तभी होता है जब एक थ्रेट एजेंट किसी भेद्यता का सफलतापूर्वक फायदा उठा लेता है। आइए अब जरा बड़े लेवल पर देखते हैं और समझते हैं कि ये सारी शब्दावली आज की इस कनेक्टेड दुनिया में इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरे अंदर से भी आ सकते हैं और बाहर से भी, लेकिन जिस पल कोई इंटरनेट से जुड़ता है, बाहरी खतरों की संख्या एकदम से तेजी से बढ़ जाती है। फिर मामला सिर्फ आस पड़ोस का नहीं रहता, पूरी दुनिया से सामना होता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया की लगभग आधी आबादी ऑनलाइन है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट से जुड़ा कोई भी संगठन अरबों पोटेंशियल एक्टर्स के सामने खड़ा है। ये एक ऐसा मैदान है जिसकी कोई सरहद नहीं है। हाँ, अरबों। हर वो इंसान जो ऑनलाइन है, वो एक पोटेंशियल थ्रेट एजेंट बन सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज की डिजिटल दुनिया की चुनौती का पैमाना है। दुश्मन की संख्या वाकई बहुत बहुत बड़ी है। और ये बात हमें वापस सन त्सू पर ले आती है। डिजिटल दुनिया में हम जानते हैं कि दुश्मन बहुत बड़ा है और हर जगह है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि दुश्मन कौन है, बल्कि ये है कि क्या कोई संगठन खुद को जानता है? क्या वो अपनी एसेट्स, अपनी कमजोरियां और अपनी सुरक्षा को समझता है? क्योंकि दिन के आखिर में यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है।